हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ फिर से बताने वाली हूँ। नई चीज़ डेली एक नई चीज़ बताती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी शादी हुई थी 2023 में। हाँ, 2023 में ही हुई थी। 2023 में मेरी शादी हुई थी। और जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये चीज़ आप लोग रिलेट करके मुझे बताना कि आपके साथ भी यही हुआ था कि नहीं। तो मुझे शायद ये तसल्ली मिल जाएगी कि औरों के साथ भी यही होता है, एक मेरे साथ नहीं हुआ है। तो शादी मेरी हुई थी 2023 में, 2023 के फरवरी में हुई थी। 15 फरवरी को हुई थी मेरी शादी। तो शादी हो गई थी। शादी होने के बाद इतनी सारे प्रॉब्लम आई कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। पहली प्रॉब्लम मैं बताती हूँ। मतलब डेली ही प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिड लाइफ में। तो प्रॉब्लम्स का तो बाढ़ आता है, बहुत बड़ा बाढ़ आता है। तो फिर पहली पहली प्रॉब्लम आई थी कि भाई मेरे सासरे में ना टॉयलेट की प्रॉब्लम थी। मतलब टॉयलेट तो तीन तीन टॉयलेट है मेरे सासरे में, तीन तीन टॉयलेट है। एक टॉयलेट जो है कि मैं ऊपर रहती हूँ तो ऊपर है, बट इसमें ना पॉटी करने वाला नहीं है। मतलब नहा धो सकते हैं इसमें, ऐसा है। मतलब अच्छा है, वेल फर्निश्ड है। बाथरूम ऐसी बात नहीं है कि ये कमी वो कमी वो, मतलब कि एक परिवार के लिए एक बाथरूम है जैसा वैसा सब कुछ ठीक है। बस पॉटी करने वाला नहीं है यहाँ पर, और नहा धो सकते हो तुम बहुत अच्छी तरह से। और सब कुछ है, वॉशिंग मशीन वगैरह सारी चीज़ें मेरे वॉशरूम में ही है। मैं वॉशिंग मशीन वॉशरूम में ही रखती हूँ, और नहाने धोने की सारी सुविधा है उसमें। बस मैं पॉटी करने वाला यहाँ नहीं है। तो फिर ये बाथरूम मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि भाई जैसे नहाने जाते हैं वैसे ही पॉटी आ जाता है कई बार, तो इस वजह से तो ये तो अच्छा है, नहाने धोने के लिए अच्छा है। और जो मेरा नीचे वाला बाथरूम है वो, उसमें इंग्लिश टॉयलेट लगी हुई है। वो इंग्लिश टॉयलेट लगी हुई था बट वो चालू नहीं थी मेरी शादी के टाइम पे, और ना मेरी शादी के बाद चालू हुई थी जब मैं आई थी। तो ये चीज़ तो ना तो मेरे घर वाले को पता थी, ना तो यहाँ वालों को पता था कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगी, ये वो जो भी है। तो ये अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग इनका एक वॉशरूम था, जो कि हमारा नीचे भी काफ़ी बड़ा एरिया है। मतलब बहुत फैला हुआ घर है हमारा। तो एक वॉशरूम तो जो है, जो हमारे हमारे टू साइड ओपन है। तो हमारा जो इस साइड है, लेफ़्ट साइड की तरफ भी हमने जो अपनी खुद की दुकान करी हुई है, उसके साथ में ही एक रूम है और एक वॉशरूम है। तो वो वॉशरूम जो हिंदी टॉयलेट लगा हुआ है उसमें उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉटी वगैरह ही कर सकते हैं, और नहा धो नहीं सकते उसमें। उसमें ये है। और जो मेरा ऊपर वाला है उसमें सिर्फ नहा धो सकते हैं, पॉटी नहीं कर सकते। तो ये अपने कंफर्ट के हिसाब से वो यूज़ करते थे। ये अब 4 जने थे इसमें। एक तो मेरी सास हो गई, एक मेरे ससुर हो गए, और एक मेरा हस्बैंड हो गया, एक मेरे हस्बैंड की बहन यानी कि मेरी ननद हो गई। अब ननद की शादी हो चुकी है, ननद की शादी के 6-7 साल हो गए हैं, तो वो तो कभी कभार आती हैं। तो ये अपने कंफर्ट के हिसाब से 3 जने वो टॉयलेट यूज़ किया करते थे। अब शादी मेरी जस्ट हुई। तो शादी हुई तो मैं तो यहाँ आई। तो पहली बात जब शादी के बाद तो ये शायद सबके साथ ही होता होगा, लड़कियों के साथ। और लड़कों के साथ भी होता है जब वो अपने सासरे जाते हैं, बट वो तो बहुत कभी कभार जाते हैं, वो भी कुछ घंटों के लिए जाते हैं। तो उनको उनको तो क्या ही फील होगा इतना। लेकिन लड़कियों का क्या है कि उनको सासरे में तो उनको पूरा ज़िंदगी बिताना रहता है। तो फिर उनको उनके साथ तो ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में तो क्या, कई टाइम तक आती ही रहती है, जब तक वो अपने हस्बैंड से सही से अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बना लेती कि भाई उसकी प्रॉब्लम्स को उसका हस्बैंड सुने, और उस हस्बैंड की प्रॉब्लम वाइफ सुने। दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होता है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाती है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहती। तो मेरे साथ यही हुआ था कि जब मैं आई तो फिर शुरू में तो भाई यही था कि खाना भी यहाँ पर अपने सासरे में खाना भी ये होता था कि पहले मैं मेरा तो क्या है कि मैं मेरे हाथ का ही बना हुआ खाना खाती थी, कि या फिर मैं मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाती थी। मैंने बहुत टाइम बाद मेरे मायके में भी बहुत टाइम, शादी से पहले मेरे मायके में भी बहुत टाइम बाद मेरी बहन का हाथ का खाना खाना स्टार्ट किया था। क्योंकि वो छोटी थी तो कभी कभी तो मुझे उसका हाथ का अच्छा नहीं लगता था। कई बार फिर वो ना जल्दीबाजी में ना ऐसा तैसा बनाती थी कि भाई अच्छा नहीं लगता था।
तो लेकिन वो धीरे धीरे करके सब सीख गई थी। जैसे जैसे वो धीरे धीरे उसकी एज बढ़ी, तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे, मैं फिर जॉब ज्वाइन करने लगी थी तो वो बनाने लगी थी खाना, तो धीरे धीरे वो लाइन पे आ गई थी और अच्छा खाना बनाने लगी थी। तो उसके हाथ का मैं खाना खाने लगी थी। तो मैं सिर्फ 2 जने का हाथ का खाना खाती थी बाहर से। बाहर से तो क्या, अपने घर वालों में से, एक माँ का एक बहन का, इन दोनों का ही हाथ का खाना खाती थी। मेरे 2 भाई है, दोनों भाई बनाते थे तो मैं खाती नहीं थी, पापा भी बनाते थे तो मैं नहीं खाती थी। तो फिर और बाहर से होटल वगैरह से आता था, और अच्छे खासे होटल से आता था, मैं जब ही खाती थी। स्ट्रीट साइड मैं खुद से बना हुआ देखती थी तो ही खाती थी। ये था। मैं सासरे में आई तो यहाँ पर तो मेरी सास वैसे तो अच्छी है, लेकिन अब मैं उसके बारे में तो बाद में बताऊँगी। इस मामले में शुरू शुरू में मेरी सास बहुत अच्छी थी कि भाई मेरी बहुत हेल्प करती थी। शुरू शुरू में बहुत हेल्प करती थी, हर चीज़ में मेरी हेल्प करती थी कि मैं अनकंफर्टेबल ना रहूँ किसी भी चीज़ में। मुझे कंफर्ट फील करवाने के लिए वो मतलब अपना जी जान लगाती थी, अपना 110% लगाती थी कि भाई मेरे को कहीं से डिस्कम्फर्ट फील ना हो। तो क्या था, मेरी सास मेरी हेल्प करने के लिए खुद ही सब्ज़ी बना दिया करती थी सुबह, और आटा लगा के रख दिया करती थी। और मैं क्या करती थी, मैं उठ के पौधों में पानी देती थी, उठ के नहाती धोती, पोछा झाड़ू बर्तन नहाना धोना करके, पूजा हो जाए करके उसके बाद मैं खाने के लिए किचन में जाया करती। तो मम्मी क्या कर मेरी सास सब्जी बना लेती थी और आटा लगा के रख तैयार करती कि मैं आऊँगी तो फटाफट रोटी सेक दूँगी। क्योंकि हमारी ना परचून की दुकान भी है, जो हम ना घर से ही उसको रन करते हैं। जिसके पास जैसा टाइम, वैसे तो ज़्यादातर मम्मी ही रहती है, मम्मी ही चलाती है दुकान को, मम्मी ही रन करती है। लेकिन जैसे कि इधर उधर जाना हो गया, या घर में कोई और फ्री है, या मम्मी की तबीयत ख़राब है, या मम्मी को सोना है, तो घर से रन कर रहे होते तो जिसको टाइम जैसा टाइम मिलता है वो दुकान में चला जाता है, ऐसे होता था। तो मम्मी इतना काम कर लिया करती थी किचन का, और दुकान में चली जाया करती थी। और मैं यहाँ से पूजा वगैरह कर वो के फिर तब किचन में जाती। तो फिर अब मम्मी ने बनाया था। अब मम्मी क्या थी, मेरी सास क्या है कि ना, वो मेरे ससुर के हिसाब से खाना बनाया करती। खाना तो बनाती थी, और खाना देखो बीमार लोगों के लिए वो खाना अच्छा रहता है। जैसे हम लोग चटपटे लोगों के लिए वो चटपटा खाना ही होता है, हल्दी नमक वाला खाना हम लोग नहीं खा सकते। और जो स्पाइसी खाता हो वो तो बिल्कुल भी हल्दी नमक का खाना नहीं खा सकता। तो फिर यही था कि पहले मम्मी पापा के हिसाब से, नहीं ससुर के हिसाब से खाना बनाती थी, जो जिसमें मिर्च नहीं डालते थे, हल्दी नमक का खाना बनता था। 1-2 बार तो फिर मैंने एक रोटी, जहाँ मैं 3 रोटी खाया करती एक टाइम पे, 3 साढ़े 3 रोटी, 4 रोटी, सब्ज़ी अच्छी है तो 4 रोटी भी खा लिया करती। शादी से पहले। शादी के बाद मैं जब यहाँ आ गई तो फिर मम्मी, यहाँ मेरी सास बनाती थी हल्दी नमक का खाना, मैं 1 रोटी खाया करती। या तो मैं सबके लिए फिर बना दिया करती रोटी, तो अपने लिए मैं दलिया बना लिया करती, कुकर में छोंक देती। चाहे तो मैं मेरे लिए सेवइयाँ बना लेती अच्छे से, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के अच्छे से घी में रोस्ट करके बढ़िया से। बट मैं ये दोनों चीज़ भी कितने दिन तक खाऊंगी, फिर भी मैं ये खा लिया करती। मैं यही खाती थी, और मेरे को पॉटी आता नहीं था, पॉटी नहीं आता। शुरू में तो पॉटी करने में भी, फाट मारने में, पाद मारने में भी इतना ऑकवर्ड फील होता है, सबको ही पता है। तो फिर मैं नहीं खाती थी, कुछ तो ये भी रीज़न था। लेकिन अब 3-4 दिन खाए तो फिर तो 5वें दिन तो पॉटी आएगा ही आएगा। तो फिर तब मैं मेरे हस्बैंड से बोलती हूँ कि मेरे को वॉशरूम जाना है, तो फिर वो मुझे बिना झिझक के मुझे क्या देता है, बाहर है वॉशरूम बाहर है टॉयलेट, हम सारे वही यूज़ करते हैं, तू भी वही उसी में चली जा। और उस टाइम में ना शाम के 8:30 बज रहे थे कुछ। तो मैं गई, और भाई क्या बताऊँ क्या बताऊँ मैं गई और मैंने देखा कि भाई हिंदी टॉयलेट थी। ठीक था, इन्होंने अपने हिसाब से साफ़ सुथरा भी रखा हुआ था। और भाई उसको टॉयलेट को देख के मेरा पॉटी नहीं उतरा पॉटी उतर ही नहीं रहा, मेरा पेट दुख गया, नहीं टॉयलेट उतरा। फिर मैं निकल गई। एक तो क्या है कि ना, जहाँ जैसे देखो हमारा ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, आप थोड़ा सा आइडिया लगाना कि कैसे बताना चाह रही हूँ मैं। लेफ़्ट साइड मेरा 2 साइड ओपन है। एक तो जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो फ्रंट साइड ओपन है, एक मेरा लेफ़्ट साइड इस साइड ओपन है ठीक है। तो फिर इस साइड मेरा पहले दुकान है, फिर एक रूम है, रूम के इस साइड वॉशरूम है। तो फिर वॉशरूम है, वॉशरूम के बाहर खुला है, मतलब है तो हमारा ही खुला वाला एरिया भी हमारा ही है। तो वॉशरूम में हम जाएंगे तो वॉशरूम का जो दरवाज़ा है
दरवाजे से बाहर निकलते ही कोई कस्टमर अगर दुकान पे आएगा तो हम दरवाजे से बाहर, दरवाजे के अंदर से देख सकते हैं कि बाहर कौन आया है दुकान पे कस्टमर। तो वहाँ मुझे पाद मारने में भी इतना शर्म आ रहा था, क्योंकि मेरा मैं पाद मारूंगी या फिर भाई देखो पॉटी करता है तो थोड़ा बहुत आवाज़ तो होता ही है, ये तो नॉर्मल है। तो उसका आवाज़ तो थोड़ा बहुत, तो टॉयलेट भी करता है तो यार उसका भी कोई ना कोई आवाज़ होता ही है। सब जिसको पता है ना वो कमेंट में बताना। तो फिर वो अगर मैं करूँ तो भाई दुकान पे जो कस्टमर आया है वो तो सुन लेगा, वो सुन लेगा। इसलिए ये मुझे उस दिन पता लग गया कि अगर मुझे टॉयलेट करना है तो यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आगे की स्टोरी कल बताती हूँ आपको। जिसको आगे की स्टोरी सुननी है ना तो कमेंट्स में बताना।